नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। म्यूट था, फिर से बोल दे रहा हूँ एक बार। स्वागत है आप सभी का। मेंस लेवल की क्लास बनाएंगे। ये अपने आप म्यूट हो जाता है। देखो, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी कोई गलती नहीं है भैया, पहले ही बता दे रहा हूँ। इसकी गलती है, अपने आप म्यूट हो जाता है ये। सर, आपका मेमोरी वीक हो गया है। होता है, हेल्थ इश्यूज है, उस वजह से ही है। चीज़ें भूल जाता हूँ, दिमाग बहुत अच्छे से काम नहीं करता, पर हो जाएगा धीरे धीरे ठीक। चल रहा है, इलाज चल रहा है अपना। आज गुरु पूर्णिमा है। ऑल द बेस्ट सभी को। गॉड ब्लेस यू। यूट्यूब पे क्या हो गया था, आपको आज पॉसिबिलिटीज़ बता रहे थे दोस्तों। बहुत सारे नए स्टूडेंट्स आते हैं जिनको ना फिंगर रूल और वो सब चीज़ें समझ में ही नहीं आती है कि कैसे हम ओरली चेक कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, फिर वो भाग जाते हैं कहीं और। तो इसीलिए मैं आजकल थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज़ ले लेकर समझाता हूँ, ताकि क्यों गलत हो रहा है या कैसे चेक करते हैं वो चीज़ वो समझ सकें। अब ठीक है आवाज़? लीव ले लो कुछ दिन की। नहीं ले सकते भाई अभी लीव। रिकॉर्डेड सेशन देखते वक्त फुल स्क्रीन करने के बाद लेफ्ट साइड वाला पार्ट थोड़ा कट होता है। मयूर जी, उस पर काम चल रहा है। वो कल मैंने इशू बता दिया है, वो हो जाएगा 2-4 दिन में रिजॉल्व। और वेबसाइट पे जो पीडीएफ नहीं दिख रहे हैं आप लोगों को, उस पर भी काम चल रहा है, वो भी हो जाएगा थोड़े दिन में रिजॉल्व। विवेक जी, नहीं निकलेगा सोचकर टेंशन क्यों ले रहे हो? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, कोई बात नहीं, अगली बार निकल जाएगा।
जल्दी बनाओ, क्वेश्चन हो जाएगा तो बताइएगा, स्टार्ट करेंगे। सौरभ जी, प्री जो है वो शाम को होती है क्लास, आप शाम को देखिएगा उसको। चलिए, उम्मीद करता हूं दोस्तों कंडीशन तो नोट कर ली होगी, इतनी देर में काफी देर हो चुकी है। स्टार्ट करते हैं यहां पर। जिनका बन रहा है, कोशिश जारी है तो बिल्कुल जारी रखिए कोशिश, और जिनको समझ ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं पढ़ लिए होगे, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला है यहां पर आपको, डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम। बोल रहे डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स सीजीएल, यूपीएससी, आईबीपीएस, एसबीआई, सीटेट, आरआरबी एंड आरबीआई वाज शेड्यूल्ड ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम ट्यूसडे टू मंडे। ट्यूसडे से स्टार्ट करना है, मंडे तक जाना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। मैंने अभी सुबह यूट्यूब वाली क्लास में भी ये चीज आप लोगों को बताई थी कि जब भी आप लोगों को ऐसा दिया जाता है कि भैया ट्यूसडे से मंडे, तो आपको ट्यूसडे से ही शुरुआत करनी है, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले तो इसी को लिख लेते हैं हम, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। तो सबसे पहले तो ये टेबल बना लेते हैं अपना। अब देखिए यहां पर क्या है, आपको एग्जाम के नाम तो दिए ही गए हैं, साथ में क्या बोला गया है, 7 पर्सन जो हैं ये लोग ये एग्जाम देते हैं, ठीक है, और अलग अलग सिटी में देते हैं। मतलब 3 चीज हो गई आपके पास, तो 3 चीज के लिए यहां पर 3 कॉलम बना लेते हैं। एक हो गया नाम, एक एग्जाम और एक सिटी, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ऑल द इंफॉर्मेशन आर नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। एग्जाम ऑफ सीजीएल वाज शेड्यूल्ड ऑन एनी डे बिफोर फ्राइडे। फ्राइडे के पहले किसी भी दिन में वो शेड्यूल किया जा सकता है। सर क्लास अटक रहा मोबाइल में मेरे पास। आपका नेट स्लो होगा सुमित, इसलिए अटक रहा होगा, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं आप उसको चेंज करके रखो, क्वालिटी चेंज कर दिया करो, ऑटो पे मत रखा करो, उसमें अटकेगा बहुत। देखो क्या बोल रहा है, एग्जाम ऑफ सीजीएल वाज शेड्यूल्ड ऑन एनी ऑफ द डे बिफोर फ्राइडे। सीजीएल का जो एग्जाम है, सीजीएल का जो एग्जाम है वो फ्राइडे के पहले कभी भी होता है। मतलब कि ये 3 जगह में सीजीएल कहीं पर भी हो सकता है, यहां ये वाली 3 जगह पे सीजीएल कहीं पर भी हो सकता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों आप लोगों को, आगे बोल रहा है हरीश अटेंड एग्जाम जस्ट बिफोर द वन हु अटेंड एग्जाम इन चेन्नई। हरीश जो है वो एग्जाम अटेंड करता है जस्ट बिफोर द वन हु अटेंड एग्जाम इन चेन्नई। तो हरीश वाला जो है वो चेन्नई वाले के जस्ट पहले होगा। ऐसी बोला है, हरीश अटेंड एग्जाम जस्ट बिफोर द वन हु अटेंड एग्जाम इन चेन्नई, मतलब चेन्नई वाले के जस्ट पहले हो जाएगा हरीश। 1 पर्सन अटेंड एग्जाम बिटवीन सिमरन एंड सीजीएल। सिमरन और सीजीएल वाले के बीच में एक पर्सन, जा सिमरन जा, तो सिमरन और सीजीएल वाले के बीच में एक पर्सन होगा, यही बोला है 1 पर्सन अटेंड एग्जाम बिटवीन सिमरन एंड सीजीएल।
एग्जाम इन वाराणसी वो शेड्यूल्ड ऑन सैटरडे, वाराणसी वाला एग्जाम जो है वो सैटरडे को शेड्यूल है, तो सैटरडे यहां पर ये दिख रहा है, यहां पर लिख लेते हैं वाराणसी। आगे देखिए क्या बोल रहे, रोहन डजंट अटेंड एग्जाम इन पुणे बट अटेंड एग्जाम ऑन एनी ऑफ द डे बिफोर एग्जाम शेड्यूल इन लखनऊ। बोल रहे हैं कि रोहन जो है वो लखनऊ से पहले किसी दिन अटेंड करता है, रोहन जो है वो लखनऊ वाले से पहले किसी दिन में अटेंड करता है। ठीक है, रोहन जो है वो लखनऊ वाले से पहले किसी दिन में अटेंड करता है। और क्या बोला है, रोहन डजंट अटेंड एग्जाम इन पुणे बट अटेंड एग्जाम ऑन एनी ऑफ द डेज बिफोर एग्जाम शेड्यूल इन लखनऊ। तो रोहन जो है वो अटेंड करता है एग्जाम, डजंट अटेंड द एग्जाम इन पुणे, तो पुणे पे नहीं करता, ये पुणे नहीं होगा। अब यहीं पर देख लेते हैं दोस्तों, यहां पर तो होगा। ठीक है, आगे आपको क्या बोल रहा है, पिंटू अटेंड्स आईबीपीएस बट नॉट इन वाराणसी। पिंटू जो है वो आईबीपीएस का एग्जाम देता है लेकिन वाराणसी पे नहीं देता, मतलब पिंटू यहां पर नहीं होगा। लेकिन पिंटू आईबीपीएस का एग्जाम देता है। अब बोला प्रीति अटेंड हर एग्जाम जस्ट बिफोर सीजीएल। प्रीति जो है वो सीजीएल के जस्ट पहले अपना एग्जाम देती है। प्रीति अटेंड हर एग्जाम जस्ट बिफोर सीजीएल, मतलब सीजीएल जो है ये टॉप वाली जगह पे नहीं आएगा, सिर्फ ये दो जगह पे आ सकता है, या तो यहां पर या तो यहां पर, क्योंकि सीजीएल के पहले आपको क्या चाहिए, प्रीति को रखना है। आगे बोल रहा है सिमरन नीदर अटेंड आरबीआई नॉर अटेंड एग्जाम इन लखनऊ। सिमरन जो है वो ना तो लखनऊ में पेपर देती है, एग्जाम देती है, ना तो क्या बोल रहा है आरबीआई का एग्जाम देगी। ठीक है, अब बोल रहा है आईबीपीएस वाज शेड्यूल्ड जस्ट आफ्टर आरबीआई व्हिच वाज शेड्यूल्ड इन दिल्ली। आरबीआई का जो एग्जाम था वो दिल्ली में शेड्यूल हुआ है। और क्या बोल रहा है आपको, आरबीआई व्हिच वाज शेड्यूल्ड इन दिल्ली, आईबीपीएस वाज शेड्यूल्ड जस्ट आफ्टर आरबीआई। आईबीपीएस जो होगा इसके जस्ट बाद होगा। आगे बोल रहा है 2% अटेंड एग्जाम बिटवीन स्वाति एंड द वन हु अटेंड एग्जाम इन लखनऊ। स्वाति और लखनऊ वाले के बीच में दो लोग होंगे, 2% अटेंड करते हैं एग्जाम स्वाति और लखनऊ वाले के बीच में। नीदर आईबीपीएस नॉर यूपीएससी वाज शेड्यूल्ड इन चेन्नई। नीदर आईबीपीएस नॉर यूपीएससी वाज शेड्यूल्ड इन चेन्नई। आईबीपीएस और यूपीएससी जो है, आईबीपीएस और यूपीएससी जो है ये चेन्नई में, सीएसके लिख देते हैं इसको, चेन्नई सुपर किंग्स में नहीं होगा। ठीक है, फिर से देख लो, नीदर आईबीपीएस नॉर यूपीएससी वाज शेड्यूल्ड इन चेन्नई। एग्जाम इन मुंबई वाज शेड्यूल्ड 2 days आफ्टर सीटेट। तो सीटेट के 2 दिन के बाद, मतलब बीच में 1 दिन का गैप आएगा भाई, 2 दिन के बाद बोला है तो सीटेट से 1 दिन का गैप छोड़कर यहां पर आ जाएगा मुंबई। आगे आपको क्या बोल रहा है दोस्तों, हरीश नीदर अटेंड एग्जाम इन मुंबई नॉर अटेंड सीजीएल। हरीश ने ना तो मुंबई में एग्जाम दिया है, ना ही हरीश ने सीजीएल का एग्जाम दिया है। आगे आपको क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एग्जाम शेड्यूल्ड बिफोर आरआरबी वाज सेम एज द नंबर ऑफ एग्जाम शेड्यूल्ड आफ्टर सीटेट। तो बोल रहे हैं कि आरआरबी के पहले जितने भी पेपर होंगे, आरआरबी के पहले जितने भी पेपर होंगे, नंबर ऑफ एग्जाम शेड्यूल्ड बिफोर आरआरबी वाज सेम एज द नंबर ऑफ एग्जाम शेड्यूल्ड आफ्टर सीटेट। सीटेट के बाद उतने ही एग्जाम होंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सारी कंडीशन। अब देखिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहां पर क्या करना है आपको ना, पॉसिबिलिटीज के हिसाब से देखते हैं। हमारे पास सीजीएल के लिए 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, मिनिमम कौन सी बनेगी, ऊपर वाली। ये गलत होगी तब हम फिर ये वाली कंडीशन को चेक करेंगे। हालांकि आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको चेक करना चाहिए, क्या चीज चेक करनी चाहिए, कंडीशन को आप इस तरीके से चेक करिए कि मर्ज हो सके। ठीक है, पर पहले बेसिक से सीखिए। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं भाई, सीजीएल 2 जगह आपको दिख रहा है, या तो यहां या तो यहां, और तो कोई जगह थी नहीं, एक जगह कहीं पर सीजीएल को रख देते हैं, मान लेते हैं कि ये है सीजीएल। अब आपको क्या पता है दोस्तों, सीजीएल से जस्ट ऊपर प्रीति होनी चाहिए, तो यहां पर ऊपर में हम रख देते हैं प्रीति। ठीक है, अब देखो दोस्तों, सीजीएल से आपको क्या पता था, सिमरन होनी चाहिए एक छोड़कर, तो यहां पर देखो सीजीएल से एक छोड़कर नीचे यहां पर सिमरन आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा देखो दोस्तों और कौन सी कंडीशन दिख रही है जिसको हम यहां पर सेट कर सकते हैं, आरआरबी और सीटेट, चेन्नई के ऊपर हरीश, चेन्नई के ऊपर हरीश। तो चेन्नई यहां पर नहीं आ सकता, चेन्नई यहां पर नहीं आ सकता, चेन्नई यहां पर आ सकता है, चेन्नई यहां पर आ सकता है, चेन्नई चेन्नई 4 जगह बन रही है, उसको तो नहीं लेंगे। और देखिए दोस्तों और क्या दिख रहा है हमको, और कौन सी कंडीशन है इसमें,
जिसको हम सेट कर सकते हैं सीटेट वाले से एक छोड़कर मुंबई, आरबीआई दिल्ली में होना चाहिए, उसके नीचे आईबीपीएस, आरबीआई दिल्ली, उसके जस्ट नीचे आईबीपीएस। आरबीआई और आईबीपीएस, ये वाली कंडीशन सही लग रही है। ये देखो दोस्तों, ये वाली कंडीशन को आप सेट कर सकते हो। इसको चेक करते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी तो इसमें भी बन रही है पर चेक करते हैं, ठीक है। और देखते हैं, चलो इसी को चेक करते हैं दोस्तों, यही सबसे बेस्ट लग रहा है अभी फिलहाल के लिए। आपको क्या पता है, आरबीआई दिल्ली, उसके जस्ट नीचे आईबीपीएस। तो आईबीपीएस का एग्जाम कौन दे रहा है, पिंटू दे रहा है। मतलब ये देखो, ये कंडीशन को हमने मर्ज कर दिया, इस वाली कंडीशन को हमने मर्ज कर दिया इसमें। आईबीपीएस वाला एग्जाम पिंटू दे रहा है। अब देखो, दिल्ली आरबीआई, उसके नीचे आईबीपीएस, पिंटू रखना है। अगर मैं दोस्तों यहां पर आरबीआई दिल्ली को रखता हूं, यहां पर अगर मैं आरबीआई दिल्ली को रखता हूं, तो उसके नीचे आईबीपीएस तो हो नहीं पाएगा। यहां पर तो आरबीआई आप रख नहीं सकते। अगर मैं आरबीआई को यहां पर रख देता हूं, तो उसके नीचे आईबीपीएस, पिंटू नहीं हो पाएगा, यहां तो सिमरन है। अगर मैं आरबीआई दिल्ली को यहां पर रखता हूं, तो उसके नीचे यहां आईबीपीएस तो हो जाएगा, लेकिन पिंटू नहीं आ सकता, यहां पर मना किया गया है। यहां पर अगर मैं आरबीआई को रखता हूं, तो ये तो वाराणसी है, दिल्ली नहीं हो पाएगा। पूरा ऊपर से चेक करते आ रहा हूं, एक एक करके, हर जगह गलत हो रहा है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह बचती है दोस्तों, कि अगर आप आरबीआई को यहां पर लेते हो, तो ये दिल्ली में हो रहा है एग्जाम, और इसके जस्ट नीचे आईबीपीएस का एग्जाम हो जाएगा, जो कि पिंटू देने जाता है। ठीक, ये कंडीशन हो गई आपकी, ये दो कंडीशन हो गई। अब देखो दोस्तों, चेन्नई के ऊपर हरीश रखना है आपको, जो कि सीजीएल में नहीं होना चाहिए। चेन्नई के ऊपर आपको हरीश रखना है, जो कि सीजीएल में नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, सीटेट से एक छोड़कर मुंबई आपको रखना है। तो सीटेट से एक छोड़कर मुंबई आप कहां कहां पर रख सकते हो, देखते हैं भाई इस चीज को। और कौन सी कंडीशन है इसके अलावा, स्वाति 2 छोड़कर लखनऊ, स्वाति 2 छोड़कर लखनऊ, स्वाति को यहां रखेंगे तो लखनऊ नहीं पॉसिबल, स्वाति यहां रखेंगे लखनऊ नहीं पॉसिबल, स्वाति रखेंगे तो 2 छोड़कर लखनऊ पॉसिबल है, स्वाति रखेंगे तो 2 छोड़कर लखनऊ पॉसिबल है। ठीक है, स्वाति के लिए 2 जगह बन रही है। देखो दोस्तों, ये वाली कंडीशन को जब आप देखते हो ना, इसमें ध्यान से देखना, स्वाति 2 छोड़कर लखनऊ रखना है। अगर आप यहां पर स्वाति को रखना चाहो, ये सेकंड वाली जगह पे, यहां पर सीजीएल वाले पे, तो स्वाति से 2 छोड़कर यहां वाराणसी है, लखनऊ नहीं आ पाएगा। यहां स्वाति को अगर रखना चाहोगे तो 2 छोड़कर दिल्ली है, वहां पर भी नहीं आ पाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि स्वाति के लिए हमारे पास ये 2 जगह दिख रही है, स्वाति के लिए ये 2 जगह दिख रही है ना, जहां पर आप स्वाति को रख सकते हो। अगर ये 2 जगह पे स्वाति आएगी, तो लखनऊ डेफिनेटली उसके हिसाब से 2 छोड़कर लखनऊ जो है वो इन 2 जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपको क्या पता है, सीटेट से एक छोड़कर मुंबई आपको सेट करना है, सीटेट से एक छोड़कर मुंबई सेट करना है। अगर मैं सीटेट को यहां पर रखता हूं ट्यूसडे के दिन, तो यहां पर मुंबई हो जाएगा, हो जाएगा ना मुंबई। अगर मैं यहां पर सीटेट को रखता हूं तो मुंबई पॉसिबल नहीं है, यहां सीटेट को रखता हूं मुंबई पॉसिबल नहीं है, सीटेट को यहां रखता हूं तो मुंबई यहां पर हो जाएगा। हमारे पास 2 चीजें बन रही है, ध्यान से सुनिएगा, 2 चीजें बन रही है। अगर मैं सीटेट को यहां पर रखता हूं तो यहां मंडे में मुंबई हो जाएगा, अगर मैं सीटेट को यहां टॉप पे रखता हूं तो मुंबई यहां पर हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन को पहले मैं चेक करूंगा, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को मैं चेक करूंगा। पहले ऊपर वाले को रख लेते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं। अगर मान लो सीटेट को मैंने यहां पर रख दिया, आप एग्जाम में इरेज नहीं कर पाओगे, आपको काट काट के बनाना पड़ेगा। अगर सोचोगे कि हाँ एकदम साफ सुथरा एक ही छोटा सा ही बनेगा, तो ऐसा नहीं होता एग्जाम में, ठीक है, थोड़ा हौच पौच होता है, इसलिए बड़ा डायग्राम बनाइएगा। सीटेट से एक छोड़कर, क्योंकि मेंस का एग्जाम है ना, सीटेट से एक छोड़कर यहां पर मुंबई होना चाहिए दोस्तों। अब अगर मैंने यहां पर मुंबई ले लिया, तो डेफिनेटली लखनऊ तो यहीं पर आ सकता है, और तो कहीं जा ही नहीं सकता। तो लखनऊ से 2 छोड़कर स्वाति तो फिर यहीं पर आएगी, और तो कहीं जा ही नहीं सकती भाई, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं है ना पॉसिबल। अब देखो, चेन्नई हरीश को चेक करेंगे तो पता चल जाएगा सही है कि गलत है। और दूसरी चीज, ये वाले से गलत हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लखनऊ के ऊपर रोहन होना चाहिए, देखो लखनऊ के ऊपर यहां पर तो प्रीति है, रोहन कहां जाएगा, फिर पॉसिबल ही नहीं है। मतलब गलत हो गया दोस्तों, इसको तुरंत के तुरंत हटा देंगे, काट देंगे, मतलब आप चेंज कर दोगे। वैसे फिंगर रूल से ये सब चीजें चेक होने लग जाएगी जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, तो ये सब चीजें आपकी फटाफट चेक हो जाती है अपने आप। आपको इतना सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहना। तो अब दोस्तों, हमारे पास सीटेट और मुंबई के लिए सिर्फ यही वाली जगह बचती है कि सीटेट को आप यहां पर रखो और मुंबई को आप यहां पर रखो। अब दोस्तों देखो, आपके पास क्या बच रहा है, लखनऊ से ऊपर रोहन होना चाहिए। तो लखनऊ के लिए ये वाली जगह तो गलत है भाई, पॉसिबल ही नहीं था ना, लखनऊ को यहीं पर रखना पड़ेगा।
रखना पड़ेगा लखनऊ को यहां पर, तो 2 छोड़कर यहां पर स्वाति हो जाएगी। ये बोला है ना, ये देखो स्वाति से 2 छोड़कर लखनऊ, स्वाति यहां रखेंगे, 2 छोड़कर लखनऊ यहां रखेंगे। अब देखो लखनऊ से ऊपर रोहन चाहिए, तो लखनऊ से ऊपर रोहन के लिए सिर्फ एक ही जगह दिखती है। ठीक। दूसरा चीज दोस्तों, सीटेट से आरआरबी का आपका पेयर बन रहा है, तो सीटेट अगर नीचे से तीसरे नंबर पे है तो आरआरबी ऊपर से तीसरे नंबर पे होगा, पहला दूसरा तीसरा, ये हो जाएगा आरआरबी। अब देखिए दोस्तों आपके पास क्या बच रहा है, चेन्नई के ऊपर हरीश। अगर मैं चेन्नई को यहां पर लेता हूं तो ऊपर यहां पर हरीश रख पाऊंगा, और तो कोई जगह दिख ही नहीं रही है, और कोई भी जगह नहीं दिख रही। ठीक है, अब देखो दोस्तों आपके पास क्या बच गया, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। हरीश मुंबई से नहीं है और सीजीएल भी नहीं देता, ठीक है बिल्कुल सही है। सिमरन सीजीएल वाला हो गया। सिमरन जो है दोस्तों वो एलकेओ और आरबीआई का एग्जाम नहीं देती, लखनऊ में नहीं है। ठीक है, सिमरन जो है वो लखनऊ में नहीं है और आरबीआई का एग्जाम नहीं देती, बिल्कुल परफेक्ट। अब देखो दोस्तों रोहन जो है वो पुणे में नहीं है, अगर रोहन पुणे में नहीं है मतलब कि पुणे यहां पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों आईबीपीएस और यूपीएससी, आपके पास 2 एग्जाम थे, आईबीपीएस तो यहां पर हो चुका है, यूपीएससी बचा हुआ है। यूपीएससी वाला सीएसके में नहीं होना चाहिए, मतलब ये देखो ये सीएसके चेन्नई में, यहां पर यूपीएससी नहीं हो सकता, तो यूपीएससी यहां पर हो जाएगा। एक एग्जाम का नाम बचा, एक जगह का नाम बचा, एक बंदे का नाम बचा। फटाफट तीनों चीजें बताइए और बताइए कि क्या ये पूरा परफेक्ट है, क्या कोई कंडीशन गलत हो रही है। अगर गलत हो रही है तो चेक करेंगे, नहीं हो रही है तो आगे बढ़ेंगे। चेक करके बताइए सही है। एसबीआई का एग्जाम बचा था, एसबीआई लिख देते हैं यहां पर। बंदे का नाम क्या बचा है और जगह का नाम क्या बचा है। ये क्लर्क मेंस है, पीओ मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। जयपुर और राहुल बचा हुआ है, लिख देते हैं जयपुर और राहुल। ठीक है ना, सही है। चलो चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों यहां से देखते हैं, प्रीति रोहन हरीश सिमरन। अरे सॉरी, ऐसे मत देखना, आंसर को ऐसे मत देखना, क्योंकि ये डे को सेट नहीं किया ना, तो हम यहां पर ऐसे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये भी डेज के हिसाब से ही सेट किया है। तो यहां पर देखो प्रीति रोहन हरीश सिमरन, प्रीति रोहन हरीश सिमरन, राहुल स्वाति पिंटू, राहुल स्वाति पिंटू बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए पुणे जयपुर लखनऊ चेन्नई, पुणे जयपुर लखनऊ चेन्नई, वाराणसी दिल्ली मुंबई, वाराणसी दिल्ली मुंबई, ठीक है। यूपीएससी सीजीएल आरआरबी, यूपीएससी सीजीएल आरआरबी, एसबीआई सीटेट, एसबीआई सीटेट, आरबीआई आईबीपीएस, ठीक है बिल्कुल सही है 100%। ठीक है, चलो आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी वाले जल्दी से पढ़ लीजिए 2 4 5 लाइन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर हिंदी का आगे का पैराग्राफ है, ठीक है। तो पहले आप लोग शुरुआत की कुछ यहां तक लाइन ऐसे पढ़ लीजिए फटाफट, हिंदी वाले। सीटेट और मुंबई का कंडीशन समझा दीजिए। राजा जी क्या बोला था, मुंबई वाला जो है वो सीटेट से 2 दिनों के बाद है। सीटेट से 2 दिनों के बाद मतलब ये होता है, अगर मान लो मैं आपको बोलता हूं 2 दिन बाद आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो 2 दिन बाद मतलब आज का पहला दिन है, कल का दूसरा दिन हो जाएगा, और परसों वाला जो दिन होगा उस दिन आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये तो हो गया नॉर्मल तरीका। क्वेश्चन का तरीका क्या रहता है, 2 दिन बाद बोला है ना, पहला दिन दूसरा दिन, ये है क्वेश्चन का तरीका। अगर आपको बोलेगा 3 प्लेसेस अबव या 3 प्लेसेस बिलो, तो अगर बोल रहा है ना कि B इज 3 प्लेसेस अबव A, तो B अगर 3 प्लेसेस अबव है A से, तो बीच में 2 लोग आएंगे। ये देखो पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, 3 प्लेस ऊपर है, 3 प्लेसेस अबव। तो ये होता है, इसमें काफी लोग गलतियां कर देते हैं। पहले मैं भी करता था, बहुत पहले मैं भी ये गलती करता था, बाद में समझ में आया। सर आज कितने बजे स्टार्ट हुआ क्लास, 2 मिनट बाद स्टार्ट हो गया था।
सर एक डाउट है, स्वाति और लखनऊ वाली कंडीशन में लखनऊ को ऊपर ही क्यों लिए? महिमा जी, स्वाति ऊपर आ ही नहीं पा रही थी ना, स्वाति के लिए ऊपर जगह ही नहीं थी। आप चेक करके देखो, जब आप स्वाति को ऊपर रखते ना, यहाँ कहीं पर जैसे स्वाति को रखते, और 2 छोड़कर आप नीचे यहाँ पर अगर आप रखना चाहते ना लखनऊ को, तो वहाँ पर ऑलरेडी 2 नाम रखे हुए थे हमने पहले से, तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था ऊपर की 2 जगह पे। नीचे की ही 2 जगह पे स्वाति दिख रही थी जगह, और कोई जगह थी ही नहीं। चलिए, उम्मीद करता हूँ हिंदी वाले पढ़ लिए होंगे अभी तक। इंग्लिश वाले अब फटाफट पढ़ना चालू करिए, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए फटाफट। सर 20 दिन हो गए पजल सॉल्व नहीं कर पाते, क्या करें? मयंक जी 20 दिन में कुछ नहीं होता, 5-5 6-6 महीने लग जाते हैं पजल सीखने में। कुछ लोग 20 दिन में भी सीख जाते हैं, कुछ लोग को 6 महीने भी लग जाते हैं। तो आप का दिमाग किस लेवल पे है, या लेवल मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ना कि दिमाग अच्छा है कि नहीं अच्छा, वैसा वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब कि हर किसी का दिमाग अलग लेवल का होता है, चीज़ों को अलग तरीके से समझता है। तो आपका जैसा लेवल होगा आप उसके अकॉर्डिंग उतने समय में सीखोगे। तो आप कभी भी टाइम मत जज कीजिए कि भाई दूसरे ने 2 महीने में सीख लिया तो मैं भी 2 महीने में सीख जाऊंगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। पिछला वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों, क्लर्क मेंस में कम से कम 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। वो 5 नंबर मान सकते हो, 4 to 5 मान सकते हो, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। फाइनली साइकिल तो नहीं आई, लेकिन उसका अमेज़ॉन वाउचर आ गया। साइकिल तो आई नहीं, उसका अमेज़ॉन वाउचर आ गया। पिछले क्वेश्चन का आंसर मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा, वेट करो थोड़ा। वेद जी थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आज 1200 लोग आए हैं बस, 200-300 लोग नहीं आए आज। सर सिर्फ रीजनिंग से ही नहीं ना होगा तो आकांक्षा जी चल तो रही है ना डीआई की क्लासेस, आप आते क्यों नहीं हो रात में? 7:30 बजे वाली क्लास में क्यों नहीं आते हो आप? डीआई की क्लासेस चालू हो चुकी हैं।
कल के डीआई बहुत ज़बरदस्त लेवल के थे, जो भी था क्लास में मज़ा आ गया होगा। बहुत लोग नहीं आए थे क्लास में, आने के बाद कुछ लोग भग गए थे, समझ नहीं आ रहा सर हार्ड है। ज़बरदस्त लेवल थे कल की डीआई। सर नोटिफिकेशन नहीं आता क्लास का। पूनम जी आपने ऐप डाउनलोड करके रखा है? ऐप डाउनलोड करके रखोगे तभी नोटिफिकेशन आएगा। और ऐप की नोटिफिकेशन बंद मत करना। जब ऐप डाउनलोड करते हो ना तो उसमें अलाउ करके आता है, एक नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए पूछता है अलाउ करना है कि नहीं। कुछ लोग बंद कर देते हैं नोटिफिकेशंस को। नोटिफिकेशंस बंद कर दोगे तो फिर कैसे आएगा? इंग्लिश के लिए कुछ करिए आकांक्षा जी। इंग्लिश के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इंग्लिश के लिए आपको रीडिंग करनी है। इंग्लिश के लिए आप रीडिंग करिए और उसके क्विजेज आप लोगों को मिल जाएंगे ऐप में। क्विजेज आपको ऐप में मिल जाएंगे, आप क्विजेज दीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। आई एम सॉरी सर बट डीआई की टाइमिंग भी मॉर्निंग में कोशिश करिए प्लीज़ ट्विंकल जी। सुबह 10 बजे से यूट्यूब पे 11 बजे तक, फिर 11:30 बजे से 1 बजे तक, फिर 1 बजे से 2-2:30 बजे तक। उसके बाद कब क्लास लेंगे? खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट भी चाहिए कि नहीं? डीआई तो समझ आ रहा, अर्थमेटिक का क्या करें? अनूप जी जब आप अर्थमेटिक डीआई बनाओगे ना, 2 तारीख से कोर्स स्टार्ट होगा, जब वो वाली डीआई आप बनाने लगोगे ना तो अर्थमेटिक भी पूरा समझ में आ जाएगा। पेशेंस रखो, थोड़ा सा सब्र रखो, हो जाएगा, सब हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सॉल्व करने की कोशिश की होगी। पूरा तो शायद सभी से नहीं बन पाया होगा, लेकिन एटलीस्ट उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा अच्छे से और समझ भी आ गया होगा। और जिनको समझ में नहीं आया तो ध्यान दीजिए, ठीक है? चलो तो बनाते हैं दोस्तों। चलो यहां पर देखो दोस्तों क्या बोल रहा है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग साउथ। सभी के सभी साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। सम ऑफ द पर्संस अरेंजमेंट आर नोन एंड दे आर बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज। तो दोस्तों हमको साउथ बोला है, हम साउथ लेकर नहीं बनाएंगे, हम इसको नॉर्थ लेकर बनाएंगे। साउथ लेने में लेफ्ट राइट का दिक्कत आएगा आपको, ठीक है? एक को तो पेपर ही है, तो इसी पेपर के लिए क्यों सोचते हो यार? और आगे एग्जाम नहीं होंगे? और आगे एग्जाम नहीं होंगे? सोचिए थोड़ा सा। सिर्फ इसी पेपर के लिए क्यों सोचते हो? हालांकि उस एग्जाम के पहले डीआई तो बहुत अच्छे से मैं करवा ही दूंगा आप लोगों की। इतने डीआई के सेट हो चुके रहेंगे कि कम से कम 10 नंबर आपके तो कंफर्म है कि मिलना ही मिलना है। नंबर सीरीज की एक क्लास और अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन की एक क्लास, और उस एक क्लास में इतनी गारंटी देता हूं कि आप बना लोगे 10 क्वेश्चन और 20 नंबर आराम से आप ला सकते हो। क्वांट में रीजनिंग की इतनी क्लासेस हो रही है कि 40 में कम से कम 35 आप ला सकते हो, और इतना ले आए तो पेपर क्लियर है यार आरबीपीओ का। तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है कोई। अगर आप लोग सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, टेंशन को टेंशन लेना नहीं चाहिए, टेंशन देना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए थोड़ी सी। हम क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, साउथ की जगह हम इसको नॉर्थ लेकर बनाएंगे, ठीक है? अब बोला है 1 पर्सन सिट बिटवीन जाकिर एंड साहिल। तो जाकिर और साहिल के बीच में 1 पर्सन बैठता है। लिख लेते हैं भाई यहाँ पर जाकिर, 1 पर्सन छोड़कर साहिल। उसके बाद देखिए दोस्तों और क्या बोला है आपको, द वन हु बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ जाकिर। तो जाकिर के थर्ड टू राइट में कौन बैठा हुआ है? जो भी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है, ठीक है? अब दोस्तों जो भी हम जगह का नाम लिखेंगे ना उस पर सर्कल कर देंगे ताकि हमको समझ में आए कि कौन सी जगह का नाम है और कौन कौन से बंदों का नाम दिया हुआ है, ठीक है? ये एक अप्रोच होती है जिससे आपका कंफ्यूजन
कम हो जाता है, समय बचता है थोड़ा सा, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहे, 6% सिट बिटवीन द वन हु बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया एंड द वन हु बिलोंग टू इटली। तो इटली और ऑस्ट्रेलिया वाले के बीच में 6% बैठते हैं, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं भाई यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। और क्या बोला है दोस्तों यहाँ पर देखिए, सचिन हु बिलोंग टू यूके सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु बिलोंग टू इटली। तो बोल रहा है इटली वाले के सेकंड टू लेफ्ट में सचिन बैठा हुआ है, जो कि यूके से बिलोंग करता है, ठीक है, जो कि यूके से बिलोंग करता है। और क्या बोला है दोस्तों यहाँ पर देखो ध्यान से, फिर से इसी लाइन को पढ़ लेते हैं। सचिन हु बिलोंग टू यूके सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु बिलोंग टू इटली। 3% सीट बिटवीन कमल हु बिलोंग टू फ्रांस एंड रोहन। तो कमल और रोहन के बीच में 3 लोग हैं, कमल और रोहन के बीच में 3 लोग हैं। और किसके लिए बोला था यहां पर देखो, 3% सीट बिटवीन कमल हु बिलोंग टू फ्रांस। तो कमल जो है वो फ्रांस से बिलोंग करता है। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, आगे आपको क्या बोल रहे हैं यहां पर, नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन जाकिर एंड द वन हु बिलोंग टू यूके सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ रोहन हु बिलोंग टू इंग्लैंड। तो रोहन जो है वो इंग्लैंड से बिलोंग करता है। बोल रहा है कि रोहन के राइट में जितने भी लोग होंगे, रोहन के राइट साइड में जितने भी लोग होंगे उतने ही पर्सन, देखो फिर से पढ़ो इसको, नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन जाकिर एंड द वन हु बिलोंग टू यूके। तो जाकिर और यूके वाले के बीच में, यहां पर लिख लेते हैं जाकिर और यूके वाले के बीच में जितने पर्सन होंगे उतने ही पर्सन रोहन के राइट साइड में बैठे होंगे, यही बोला है, पढ़ लो। नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन जाकिर एंड द वन हु बिलोंग टू यूके इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ रोहन हु बिलोंग टू इंग्लैंड, ठीक है। 5% सिट बिटवीन द वन हु बिलोंग टू फ्रांस एंड द वन हु बिलोंग टू जर्मनी। 5% बैठते हैं किसके किसके बीच में, फ्रांस और जर्मनी वाले के बीच में। फ्रांस और जर्मनी 1 2 3 4 5, तो इनके बीच में टोटल कितने लोग बैठते हैं, 5 लोग बैठते हैं, ठीक है। और क्या बोला है दोस्तों यहां पर, गौतम सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ रोहन एंड थर्ड टू राइट ऑफ द वन हु बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पर दिया हुआ है गौतम सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ रोहन। गौतम जो है वो रोहन से सेकंड टू लेफ्ट में बैठता है, गौतम जो है वो रोहन से सेकंड टू लेफ्ट में बैठता है। एंड थर्ड टू राइट ऑफ द वन हु बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया, और वो थर्ड टू राइट में बैठता है किससे, जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है उससे, ठीक है। ऐसे 2% छोड़कर राइट साइड में, ऑस्ट्रेलिया वाले से 2% छोड़कर राइट में है गौतम, और रोहन वाले से लेफ्ट की तरफ में है। आगे आपको क्या बोल रहा है दोस्तों यहां पर देखिए, 6% सिट्स बिटवीन यश एंड दीपक वेयर एज दीपक सिट्स राइट ऑफ साहिल। तो आपको बोल रहा है यश और दीपक के बीच में 6 लोग हैं, यश और दीपक के बीच में 6 लोग हैं। और आपको क्या बोला है, दीपक सिट्स राइट ऑफ साहिल, राइट में बैठता है साहिल के, साहिल के राइट साइड में बैठता है दीपक। आगे बोलो, द वन हु बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन द वन हु बिलोंग टू जर्मनी एंड द वन हु बिलोंग टू पाकिस्तान। जर्मनी और पाकिस्तान के बीच में एग्जैक्ट मिडिल पे कौन बैठता है, द वन हु बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वाला पाकिस्तान और जर्मनी के एग्जैक्ट मिडिल में बैठता है। द वन हु बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु बिलोंग टू अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया वाले का इमीडिएट नेबर अमेरिका नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये थोड़ा सा यहाँ पर ना हौच-पौच हो गया है, आप लोग इसको ना थोड़ा क्लियर करके लिख लो अपने उसमें, क्योंकि यहाँ कंडीशंस ज़्यादा लिखने की जगह मेरे पास है नहीं, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ये अमेरिका यहाँ पर और यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के बगल में अमेरिका नहीं होना चाहिए, ठीक है। द वन हु बिलोंग टू फ्रांस इट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु बिलोंग टू रशिया। रशिया वाले के इमीडिएट राइट में फ्रांस वाला बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं रशिया, उसके इमीडिएट राइट में फ्रांस वाला होगा। आगे बोल रहा है, नंबर ऑफ पर्सन सिट्स लेफ्ट ऑफ द वन हु बिलोंग टू रशिया इज 1 लेस देन द राइट ऑफ द वन हु बिलोंग टू यूके। बोल रहा है कि यूके के राइट में जितने भी पर्सन होंगे, रशिया के लेफ्ट में एक कम होगा, तो मतलब इसमें एक ज्यादा होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम, बोल सकते हैं ना। देखो रशिया के लेफ्ट में जितने भी लोग हैं वो एक कम है यूके के राइट वाले से, तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि रशिया के लेफ्ट वाला जो होगा
उससे एक ज्यादा यूके के राइट में होगा। ये देखो इस लाइन को पढ़ो, नंबर ऑफ पर्सन सिट्स लेफ्ट ऑफ द वन हु बिलोंग टू रशिया इज वन लेस देन द राइट ऑफ द वन हु बिलोंग टू यूके। अब बोल रहे रोहन सिट्स लेफ्ट ऑफ द वन हु बिलोंग टू फ्रांस, रोहन सिट्स लेफ्ट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू फ्रांस हु सिट्स राइट ऑफ द वन हु बिलोंग टू जर्मनी। तो बोल रहा है यहां पर रोहन जो है वो लेफ्ट साइड में बैठता है, किससे? फ्रांस वाले से। रोहन जो है वो फ्रांस वाले से लेफ्ट की तरफ में बैठता है। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है? फ्रांस हु सिट्स राइट ऑफ द वन हु बिलोंग टू जर्मनी, फ्रांस वाला जो है वो जर्मनी वाले के राइट साइड में बैठता है। ठीक है, ये वाली कंडीशन, ये देखो फ्रांस और जर्मनी के बीच 5 लोग, यहां पर आप बना सकते हो। ठीक है, मर्ज हो गई ये कंडीशन। अब देखिए दोस्तों और क्या बोल रहा है, धीरज इज वन ऑफ द प्लेयर, धीरज नाम का कोई एक प्लेयर होगा। आगे आपको क्या बोल रहा है, यश सिट्स फोर्थ फ्रॉम एंड एंड नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ रशिया, यश जो है वो फोर्थ फ्रॉम एंड पर बैठता है। यश कहीं तो लिखा था हमने, ये ऐसा लिख लेते हैं, फोर्थ एंड, फोर्थ फ्रॉम एंड से ये बैठता है, नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ रशिया, और ये रशिया वाले का नेबर नहीं है। तो यश जो है उसको लिख लेते हैं यहां पर, रशिया का नेबर यश नहीं होना चाहिए। चलिए कंडीशंस तो हमने लिख लिया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, सिर्फ और सिर्फ अपनी कंडीशंस की वजह से, और कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, सिर्फ कंडीशंस की वजह से ये टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है, चलो अब बनाते हैं दोस्तों, यहां पर हम टोटल ये एक लाइन ऐसा बना लेते हैं। अब देखिए आप लोगों को बोला क्या गया है दोस्तों, आपको बोला गया है, कंडीशन को पहले मर्ज करते हैं ना, कंडीशन मर्ज करते हैं। तो आपको क्या बोला है, यश जो है वो फोर्थ फ्रॉम एंड बैठा हुआ है, तो लेफ्ट एंड से अगर हम इसको ले लेते हैं तो कंडीशन तो कोई मतलब ही नहीं हो पाएगी, कुछ सेट ही नहीं कर पाओगे। और क्या सेट कर सकते हैं, कंडीशंस को मर्ज करेंगे हम। जाकिर से 2 छोड़कर ऑस्ट्रेलिया, जाकिर से 1 छोड़कर साहिल, फ्रांस जर्मनी को अगर हम सेट करते हैं तो फ्रांस से 3 छोड़कर रोहन हो जाएगा, रोहन सेट होगा तो फिर उससे गौतम और ऑस्ट्रेलिया सेट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया सेट होगा तो इटली सेट हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन मर्ज हो रही है बहुत सारी। देखो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जितनी भी कंडीशन दिख रही है ना, ध्यान से सुनिए, यश को मत करो। ठीक है, कंडीशन जो मैंने अभी जस्ट पढ़ा ना उसको देखो, जाकिर से 2 छोड़कर ऑस्ट्रेलिया को आप सेट कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया से इटली सेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपका इटली सेट होगा, इटली से सचिन भी सेट हो जाएगा, बहुत सारी कंडीशन सेट हो रही है ना। तो हम यहाँ पर कमल रोहन से कर सकते हैं। और क्या बताया था यार, अभी जस्ट देखा था यार, फिर भूल गया मैं। जाकिर 2 छोड़कर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से राइट में गौतम। ठीक है दोस्तों, यहां पर ना एक चीज कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, जाकिर से हम इसको बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, इसको हम जाकिर से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, देखो ध्यान से, इधर ध्यान दो। अब ये पूरी लाइन पे दोस्तों मैं हौच-पौच हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता, अनसर्टेन वाला क्वेश्चन है। अगर मैं मान लो जाकिर को एकदम एंड पे ले लेता हूं और अगर उसके लेफ्ट में रखने होंगे तो हौच-पौच हो जाएगा, अगर मैं जाकिर को एकदम राइट में ले लेता हूं तो अगर उसके राइट साइड और बंदे रखने होंगे तो हौच-पौच होगा। तो थोड़ा आप लोग ना साथ साथ में बनाते जाइएगा कॉपी में, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो मैं थोड़ा मिडिल पे लेता हूँ जाकिर को, या मान लेते हैं यहाँ पर ले लेते हैं जाकिर, क्योंकि हमको पता नहीं है ना भैया जाकिर जो है वो कहाँ पर आएगा। तो जाकिर को मैंने यहां पर ले लिया, मैं ऊपर का डायरेक्शन मानकर चल रहा हूं, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, जाकिर से 2 छोड़कर आपको क्या करना है भाई, ऑस्ट्रेलिया वाला लेना है। जाकिर से 2% छोड़कर मुझे क्या लेना था भाई, ये वाली कंडीशन को देखो, ऑस्ट्रेलिया लेना था, यहां पर ले लो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब देखो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से 6 छोड़कर आपको क्या रखना है, अच्छा पहले इसको रख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से 2 छोड़कर गौतम रखना है, ऑस्ट्रेलिया राइट साइड में, तो ये देखो ऑस्ट्रेलिया से 2 छोड़कर यहां पर हो जाएगा गौतम। ठीक है, अब देखो गौतम से 1 छोड़कर रोहन हो जाएगा, तो गौतम से 1 छोड़कर यहां पर हो जाएगा रोहन। ये वाली कंडीशन हो गई।
ठीक है। अब देखो दोस्तों, रोहन से 3 छोड़कर आपको क्या लेना है, कमल लेना है जो कि फ्रांस से है, कमल लेना है जो कि फ्रांस से है, और देखिए फ्रांस वाला जो है वो रशिया के राइट साइड में होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन को मर्ज करते हैं। अगर मैं रोहन से, रोहन कहां से है भाई, इंग्लैंड से, यहां पर इंग्लैंड भी पहले लिख देता हूं मैं। अब देखो, अगर मुझे रोहन से 3 छोड़कर कमल फ्रांस लेना है जो कि रशिया के राइट में है, तो ये देखो रोहन से 1 2 3 छोड़कर अगर मैं यहां पर कमल फ्रांस को ले लेता हूं, अगर मैं यहां पर कमल फ्रांस को ले लेता हूं, तो वो तो रशिया के राइट में होना चाहिए, पर यहां तो ऑस्ट्रेलिया पॉसिबल नहीं है, मतलब डेफिनेटली राइट साइड में रखना पड़ेगा। तो रोहन से 1 2 3 छोड़कर यहां पर मैं ले लूंगा कमल को, जो कि फ्रांस से बिलोंग करता है। ठीक है। अब देखो फ्रांस वाला जो है वो रशिया से बिलोंग करता है, तो देखो ये कंडीशन तो हमारी हो गई। अब इस कंडीशन को देखो, रशिया से राइट साइड में फ्रांस, तो रशिया यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इसके राइट में फ्रांस हो गया, ये कंडीशन भी हो गई हमारी। अब देखो दोस्तों, 3 3 6 यहां पर आ सकता है इटली, 3 3 6 इटली, ऑस्ट्रेलिया से 3 3 6 इटली आ सकता है। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं और देखते हैं और कौन सी कंडीशन है। रोहन के राइट में जितने होंगे जाकिर और यूके के बीच में उतने होंगे। ठीक है, इसको भी बाद में देख सकते हैं। फ्रांस के लेफ्ट में रोहन होना चाहिए। ये देखो दोस्तों, फ्रांस के लेफ्ट में रोहन होना चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी हमने सेट कर दिया कि फ्रांस के लेफ्ट में रोहन है, ये तो बिल्कुल सही दिख रहा है। अब देखो दोस्तों, जर्मनी के राइट में फ्रांस होना चाहिए, जर्मनी के राइट में फ्रांस होना चाहिए। तो अगर जर्मनी के राइट में फ्रांस होना चाहिए, और आपको पता है कि बीच में कितने 5 लोग दिख रहे हैं, तो ये फ्रांस से देखो 1 2 3 4 5 छोड़कर ये गौतम में आ जाएगा, जर्मनी आ जाएगा ना, जर्मनी जो है वो गौतम में। अब देखो यहां पर देखो दोस्तों, जर्मनी से आपको ऑस्ट्रेलिया मिल गया, जर्मनी से 2 छोड़कर आपको ऑस्ट्रेलिया मिल गया, तो डेफिनेटली फिर 2 छोड़कर यहां पर जाकिर पाकिस्तान से होगा, हो जाएगा भाई। देखो जर्मनी से अगर 2 छोड़कर ऑस्ट्रेलिया आ गया, तो आपको पता है ना जर्मनी ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2 है, तो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के बीच में भी 2 है, क्योंकि एग्जैक्ट मिडिल पे था ये। तो ऑस्ट्रेलिया से 2 छोड़कर पाकिस्तान, ये कंडीशन भी हमारी हो गई। ठीक है, और देखो दोस्तों, जर्मनी के राइट में फ्रांस था, ये कंडीशन हो गई। जर्मनी और फ्रांस के बीच में 5 लोग हैं, ये कंडीशन हो गई। इजी क्वेश्चन लग रहा है यार। और देखो दोस्तों, अब क्या दिख रहा है, ये देखो ऑस्ट्रेलिया से 6 छोड़कर इटली सेट करना है, ऑस्ट्रेलिया से 1 2 3 4 5 6, ये अभी नहीं सेट कर सकते। और क्या बच गया, सचिन यूके से है, यश 4th फ्रॉम द एंड, और दीपक। लगभग सारी कंडीशन तो हो गई है। इटली ऑस्ट्रेलिया ही बचा है, जाकिर और साहिल बचा है, साहिल के राइट में दीपक। अब दोस्तों क्या करना पड़ेगा ना, देखो यहां पर हमको ना पॉसिबिलिटी को चेक करना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी को कैसे चेक कर सकते हैं हम, यहां पर इटली वाली कंडीशन से चेक करेंगे। देखो ऑस्ट्रेलिया से 5 छोड़कर 6 छोड़कर, ये 6 लोग दिख रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया और इटली के बीच में 6 लोग हैं, तो भाई इटली जहां पर भी आएगा वहां से 1 छोड़कर लेफ्ट साइड में सचिन यूके आ पा रहा है कि नहीं, ये पॉसिबल है कि नहीं, ये चेक करते हैं। जैसे ही हमको दिख गया ऑस्ट्रेलिया यहां पर है, तो राइट साइड में देखो 1 2 3 4 5 6 छोड़कर यहां पर हमको क्या रखना पड़ेगा, इटली रखना पड़ेगा। तो अगर इस वाली जगह पे मैं इटली को रख देता हूं, तो इटली से 1% छोड़कर लेफ्ट साइड में सचिन यूके था, पर यहां पर देखो इसके लेफ्ट साइड में आपको क्या दिख रहा है, रोहन इंग्लिश दिख रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको कंफ्यूजन क्यों हो रहा है सलूजा जी, आप बना नहीं रहे हो मेरे साथ साथ, साथ साथ आप बनाते जाइए ना, जो मैं चीज बोलता हूं उसको खुद से चेक करो। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया से राइट की तरफ में 1 2 3 4 5 6 छोड़कर यहां पर इटली को लेता हूं, तो इटली से सेकंड टू लेफ्ट में सचिन यूके होना चाहिए। ये देखो सेकंड टू लेफ्ट में तो यहां इंग्लैंड और रोहन है, ये वाली कंडीशन को मैं नहीं रख पाऊंगा, ये दोनों को मैंने मर्ज करके चेक किया, तो राइट साइड में पॉसिबल नहीं है, तो लेफ्ट साइड में बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया से 1 2 3 4 5 6 छोड़कर यहां पर आ जाएगा आपका क्या, इटली। अब देखो इटली वाले से 1 छोड़कर सचिन यूके रखना है लेफ्ट में, तो ये 1 छोड़कर यहां पर हो गया सचिन यूके। अब ये कंडीशन भी हमारी हो गई। अब हमारे पास कुछ थोड़ी बहुत कंडीशन बची हुई हैं।
अब बोल रहे यूके के राइट में जितने भी होंगे वो एक ज्यादा होंगे रशिया के लेफ्ट में, ठीक है। तो एक ज्यादा होंगे रशिया के लेफ्ट में, मतलब कि भाई ये देखो ये यूके वाला जहां पर भी दिख रहा है आपको, इसके राइट में आप जितना भी काउंट करोगे उससे एक लेफ्ट की तरफ में रशिया वाला दिख रहा है, मतलब कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाइड है। अभी तक कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाइड है। आप काउंट करके देख लेना, यूके के राइट में जितने भी आपकी काउंटिंग होगी ना, रशिया के लेफ्ट में एक कम काउंटिंग होगी आपकी, करके देखो। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब पूछूंगा तो 20 सेकंड बाद आपके कमेंट आएंगे, इसलिए मैं खुद ही बता देता हूं। इसका मतलब आप लोग ये समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर ये परफेक्ट कंडीशन हमको दिख रही है कि यूके वाला अगर इस एंड पर है तो रशिया वाला उधर से एक छोड़कर ही होना चाहिए, और वो चीज दिख रही है आपको। तो अगर अब मैं यूके के इस तरफ में कुछ भी परसेंट ड्रॉ करता हूं, मतलब यहां पर अगर मान लो मैं 2% ड्रॉ करता हूं, तो डेफिनेटली मुझे इस तरफ भी 2 लोगों को ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? भाई यूके के राइट में एक ज्यादा है, किससे? रशिया के लेफ्ट वाले से। तो आप देखो ये रशिया दिख रहा है, इसके लेफ्ट में काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। रशिया के लेफ्ट में अभी मुझे 17 लोग दिख रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यूके के राइट में 18 लोग दिखने चाहिए। देखो काउंट करके ये यूके दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 दिख रहे ना, मतलब ये बिल्कुल फिक्स है। अगर मैं 1% भी लेफ्ट में लेता हूं तो 1% मुझे राइट में भी लेना पड़ेगा, जरूरी है। अगर मैं 2% लेफ्ट में लेता हूं तो मुझे 2% ही राइट में लेना पड़ेगा, जरूरी है। समझ में आया? हमको हमारा पजल जो है वो फिक्स हो चुका है पूरा, अब आप इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, रोहन के राइट में आपको जितने दिख रहे हैं उतने जाकिर और यूके के बीच में दिखने चाहिए। तो जाकिर और यूके के बीच में कितने दिख रहे हैं? ये देखो, ये जाकिर है, ये यूके वाला है, बीच में 3 2 5 दिख रहे हैं, 5 लोग दिख रहे हैं। मतलब डेफिनेटली रोहन के राइट में आपको 5 दिखने चाहिए। तो ये देखो रोहन से 1 2 3 4, एक बंदा इधर एंड पे बना दो, ये एंड पे ऐसा एक बंदा बना दो। तो अगर राइट पे हमने एक बंदा बनाया तो लेफ्ट पे भी एक बंदा आपको बनाना पड़ेगा ना भाई, जरूरी है ये चीज, जरूरी है ये। टोटल पर्सन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21। अब देखो दोस्तों, आपको क्या पता है? आपको पता है यश जो है वो 4th फ्रॉम द एंड बैठा है। यश जो है वो 4th फ्रॉम द एंड बैठा है, ठीक है। और क्या चीज पता है दोस्तों? ये कंडीशन तो हो गई हमारी, ये कंडीशन भी हो गई हमारी। रशिया वाले के बगल में यश नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं राइट साइड में देखूं दोस्तों तो 1 2 3 4, यहां पर तो यश को ले नहीं सकते भाई, ये तो रशिया के बगल में हो जाएगा। ये देखो रशिया के बगल में यश नहीं होना चाहिए, लेकिन यश जो है वो 4th फ्रॉम द एंड बैठा है। तो इस तरफ राइट साइड से तो नहीं आ सकता, लेफ्ट साइड से लेना पड़ेगा। तो 1 2 3 4, मतलब इटली वाली जगह पे आ जाएगा यश, इटली पे यश आ जाएगा, कंफर्म हो गया। अब देखो यश से 6 छोड़कर दीपक, 3 3 6 छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में आ जाएगा दीपक, ठीक। उसके बाद देखो दोस्तों और क्या बोला है आपको? साहिल जो है उसके राइट साइड में दीपक होना चाहिए। तो साहिल आप देखिए दोस्तों कहां पर दिख रहा है भाई आपको? साहिल आपको कहां पर दिख रहा है? कहीं पर नहीं दिख रहा, लेकिन उसके राइट साइड में दीपक होना चाहिए। तो साहिल कहां पर आएगा? और कोई कंडीशन बची है क्या? साहिल के राइट में दीपक वाली कंडीशन के लिए और क्या बचा है दोस्तों? ये तो हो गया हमारा, एक बंदा धीरज है। क्या बच रहा है? कुछ बच रहा है क्या? अच्छा साहिल ये ऊपर बचा था यार, ये तो देखा ही नहीं मैंने। जाकिर से एक छोड़कर साहिल लेना है ना आपको, जाकिर से एक छोड़कर साहिल लेना है ना। तो देखो जाकिर से एक छोड़कर साहिल आप कहां पर ले सकते हो? या तो साहिल यहां पर हो सकता है, या तो साहिल यहां पर हो सकता है, ठीक है। अब देखो साहिल के राइट में दीपक होना चाहिए, तो भैया चाहे साहिल को यहां लो तो भी दीपक आएगा, साहिल को यहां लोगे तो भी राइट में ही दीपक आएगा। तो साहिल दीपक वाली भी कंडीशन सही है। तो बचा क्या है दोस्तों हमारे पास? और कोई कंडीशन बच गई क्या? अमेरिका वाला ऑस्ट्रेलिया के बगल में नहीं आना चाहिए, एक बंदा धीरज है। दोस्तों देखो अगर ये दोनों में से किसी एक जगह पर साहिल आने वाला है, मतलब कि डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि जो दूसरा बंदा बचा था, दूसरा बंदा कौन बचा था? धीरज बचा था।
तो ये रशिया पे हो जाएगा धीरज। एक ही बंदा तो बचा ना भाई, तो ये जो रशिया आपको खाली दिख रहा है यहां पर धीरज को रख दो। अब देखिए दोस्तों, अगर साहिल को मुझे यहां पर रखना है इन दोनों में से किसी एक जगह पर, तो उसकी कंट्री कौन सी हो जाएगी? अमेरिका। तो अमेरिका वाला कहां पर नहीं आना चाहिए बोला है भाई आप लोगों को? ये देखो अमेरिका वाला जो है, ये देखो, ये ऑस्ट्रेलिया के बगल में नहीं होना चाहिए। तो अगर यहां पर मैं रखता हूं ये दीपक के जस्ट लेफ्ट में, तो ऑस्ट्रेलिया के बगल में हो जाएगा, तो यहां पर तो पॉसिबल नहीं है। यहां पर आप रख दो साहिल को, जो कि है फ्रॉम अमेरिका। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और ये हमने नॉर्थ फेसिंग से लिया है, ठीक है, ये हमने नॉर्थ फेसिंग से लिया है। आप इसको साउथ फेसिंग में देखोगे तो ये वाला जो एंड है ना आपका, ये लेफ्ट की तरफ दिखेगा। आप ऐसे पेज को पलट लेना, जो भी बनाए हो उसके पेज को पलट लेना। क्लियर है? पूरा सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। अब इसको चेक करते हैं दोस्तों। तो हम इस तरफ से चेक करना चालू करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया ना, हमने इसको नॉर्थ फेसिंग लेकर बनाया है। मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, ध्यान से सुन लो, कुछ लोगों को ना ये चीज समझ में ही नहीं आती है। ये हम नॉर्थ फेसिंग लेकर बनाए हैं, तो ये वाला हमारा लेफ्ट एंड पे दिखेगा आंसर में, ये लेफ्ट एंड पे दिखेगा। तो चलो देखते हैं। लेफ्ट हैंड से 1% छोड़कर कमल फ्रांस, ये देखो लेफ्ट हैंड से 1% छोड़कर कमल फ्रांस दिख रहा है। उसके जस्ट बगल में धीरज रशिया, ये देखो यहां पर धीरज रशिया दिख रहा है। फिर 2% छोड़कर इंग्लैंड रोहन, फिर ये देखो 2% छोड़कर इंग्लैंड रोहन, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो 1% छोड़कर जर्मनी गौतम, यहां पर देखो रोहन से फिर 1% छोड़कर जर्मनी गौतम, ये भी सही है। उसके बाद देखो 2%, अरे यार एक मिनट रुको, चार्जिंग खत्म हो जाती है यार एकदम। हाँ, तो क्या बता रहा था दोस्तों, कहां तक देख चुके थे? जर्मनी गौतम तक देख चुके थे। जर्मनी गौतम से 2 छोड़कर ऑस्ट्रेलिया दीपक, जर्मनी गौतम से 2 छोड़कर ऑस्ट्रेलिया दीपक दिख रहा है। फिर 2 छोड़कर पाकिस्तान जाकिर दिख रहा है, ये देखो दीपक से 2 छोड़कर पाकिस्तान जाकिर दिख रहा है। फिर 1 छोड़कर साहिल, 1 छोड़कर यश, 1 छोड़कर सचिन, एक छोड़कर है ना, जाकिर से साहिल यश सचिन, देख लेते हैं भाई। ये देखो जाकिर से 1 छोड़कर साहिल यश सचिन, और लास्ट में 1% है। सचिन यूके, यश इटली, साहिल अमेरिका। सचिन यूके, यश इटली, साहिल अमेरिका, बिल्कुल सही है 100%। जोमेटो बॉय आ गया। लाल टी शर्ट देख के बोल रहे हो क्या? कल से ये टी शर्ट नहीं पहनूंगा, कल से कोई दूसरी टी शर्ट ब्लैक वाला पहनूंगा, तो फिर आप बोलोगे कि क्या अर्बन क्लैप वाले आ गए। चलिए, तो इसी के साथ दोस्तों क्लास को खत्म करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को डेली दिया करूंगा प्रैक्टिस के लिए, आप लोग इसको बनाएंगे, ठीक है? खुद से बनाना है आप लोगों को। नहीं बनेगा तो बताइएगा, अलग से मैं क्लास में इसको समझाऊंगा। जो भी क्वेश्चन रह जाएंगे उनको अलग से मैं समझाऊंगा बाद में, अभी तुरंत तो नहीं करवाऊंगा, बाद में। आप लोग बस मुझे बता दिया करना कि कौन सी क्लास की पीडीएफ में वो क्वेश्चन था, तो अलग से एक्स्ट्रा क्लास लेके मैं उसको समझाऊंगा। अभी नहीं, 1 आध महीने बाद। प्री लेवल की क्लास शाम को 6 बजे होती है, आया करिए क्लास में। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं दोस्तों। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। कल की डीआई क्लास जिसने नहीं देखी थी देख लेना, क्वेश्चन बना लेना। देखोगे तो, हालांकि उसमें तो बहुत टाइम लगा था यार समझाने में, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, पर लगभग मैं अगर बोलूँ तो लगभग मैंने सारी चीज़ें समझा दी थी। आखिरी क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, दिमाग लगाइएगा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, बहुत हलवा है अगर समझ गए तो। 1 बजे वाली क्लास होगी आधे घंटे के बाद। चलो मिलते हैं फिर उस क्लास में, ठीक है? थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।